नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत है, बहुत अभिनंदन। आज एक और फिर से एक नया टॉपिक आपके लिए, जो कि बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनको डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि हम सही से करें, तो बहुत तरह की चीज़ें तो सही होंगी ही। घर में कुछ वास्तु दोष हैं, वो भी खत्म होंगे। घर में प्रगति के अच्छे संयोग बनेंगे। यदि हम बरकत की बात करें, समृद्धि की बात करें, धन की बात करें, इसमें तो बरकत होगी ही। घर में कलेश की जो स्थिति बनी होती है, वो भी कम होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि ना केवल हमारे लिए ही, परिवार के और लोगों के लिए भी सही रहती हैं। उनकी उन्नति के लिए भी कारगर होती है। कुछ नियम हैं जो कि ना केवल हमें अपने बच्चों को भी सिखाने चाहिए, अपने और रिश्तेदारों को भी बताना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका उनको पालन करना चाहिए। कौन-सी चीज़ें हैं? सबसे पहले अपने घर के अंदर एक छोटा-सा मंदिर ज़रूर बनाएँ। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस ना भी हो तो चाहे दीवार पर ही छोटे से मंदिर को आप बनाएँ, वहाँ पर अपने इष्ट देव को ज़रूर विराजमान करें। दूसरा नियम रहेगा कि आप रोज़ाना अपने घर के इस मंदिर में दिया ज़रूर लगाएँ। सर्दियों के समय में तिल का तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं, या मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं। रोज़ाना की अगर हम बात करें, गर्मियों की यदि हम बात करें, तो शुद्ध देसी घी का दिया ज़रूर जलाएँ। कुछ पौधे होते हैं जैसे कि तुलसी, बिल्व वृक्ष, शमी इत्यादि, इनको अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास आंगन वगैरह में ज़रूर रखें। इनमें भी दिया बत्ती ज़रूर होनी चाहिए। किचन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साफ़ सफाई का खास तौर से ध्यान रखा ज़रा जाना चाहिए। रात के समय अगर पॉसिबल हो सके, बर्तन जो झूठे रहते हैं इनको धोकर सोएं। सिंक जो है आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम में, क्योंकि मेड इत्यादि का आना सभी के लिए थोड़ा अनिवार्य हो गया है, तो इस चीज़ों को थोड़ा-सा आप ध्यान में रखें कि अगर कोशिश करें हो सके तो रात के समय कुछ बर्तनों को धोकर आप रखें, ख़ास तौर से कुछ जो बड़े-बड़े बर्तन होते हैं उनको तो। इसी के साथ अगर हम बात करें, बर्तन अगर आपके किचन में जो प्रयोग होते हैं वो टूटे-फूटे ना हों। कई बार अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ बर्तनों के अंदर ही कुछ महिलाएँ हैं, उनकी आदत होती है कि किसी चीज़ों को गर्म कर लिया। अगर किसी सपोज़ लंच बॉक्स में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ सब्ज़ी वग़ैरह कुछ भी, और उसको ऐसे ही गैस चूल्हे के ऊपर रखकर उसको गर्म कर लिया, और वो थोड़े से काले हो जाते हैं, या जो ऊपरी सिरे होते हैं उनके, वो गिरने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाना, या वो थोड़े कट से जाना, इस तरह के बर्तनों का प्रयोग किचन के अंदर नहीं होना चाहिए। इस ख़ास बातों का ध्यान ज़रूर रखें। किचन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे घर का, जहाँ पर अन्नपूर्णा माँ का निवास तो है ही। कहीं न कहीं सारे दिन की बात अगर हम करें, पूरे परिवार की अगर हम बात करें, तो यहाँ जिस तरह की एनर्जी रहेगी, वैसे ही एनर्जी हम सभी के शरीर में, दिमाग में, हृदय में रहती है। तो यहाँ साफ-सफाई का, अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल, अच्छे का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो टूटे-फूटे, जले हुए, कहीं से कटे हुए से ऐसे बर्तन ना हों। कम हो लेकिन अच्छे हों। साफ-सफाई की बात तो हो ही गई है। अब बात करते हैं मेन गेट की। मेन गेट पर बंधनवार ज़रूर करें, कोई ना कोई बंधनवार चाहे छोटा-सा ज़रूर करें, और अपने गेट को साफ-सुथरा ज़रूर रखें। सुबह उठकर कुछ महिलाएँ, अगर ऐसा हो सके तो अपने घर के आगे जो बिल्कुल फ्रंट गेट है, जो एंट्रेंस जहाँ पर होती है, वहाँ पर अपने किचन से थोड़ा-सा पानी लेकर छिड़काव ज़रूर करें, अर्ली मॉर्निंग। छिड़काव ज़रूर करें, और अपने मेन गेट का एक और ख़ास बात को ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए कि उस मेन गेट से कर या किसी भी तरह की ज़ोर से आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। जब भी दरवाज़ा बंद करें तो उसको भी आराम से करें। अगर बहुत ज़ोर से दरवाज़े को पटक कर यदि बहुत बार बंद किया जाता हो, तो इस वजह से घर के अंदर कलेश की स्थितियाँ पैदा होती हैं। स्मूथली दरवाज़ा खुले और बंद हो, और आराम से इसको किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कोई नेगेटिव वॉइस उस मेन गेट से नहीं आनी चाहिए। साफ़-सुथरा तो रहे गेट, क्योंकि एक मेन गेट एक ऐसी चीज़ है जिससे ना केवल हमारा आना-जाना होता है, बहुत सारी पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ का भी आवागमन यहीं से होता है। माँ लक्ष्मी की अगर हम बात करें तो संध्या के समय में भी माँ लक्ष्मी का आगमन भी यहीं से होगा। इसलिए बिल्व वृक्ष को संध्या के समय में श्री सूक्त का पाठ या दिया जलाना यहाँ पर होता है। तुलसी में भी दिया शाम के समय में जलाने का यही मकसद होता है कि माँ तुलसी विचरण करते हुए आपके घर की ओर आकर्षित हों, और मेन गेट को सही स्वच्छ रखना, बंधनवार इत्यादि कर कर रखना सही रहता है। इसके अलावा कुछ और नियम जो होंगे कि जो छोटी नाबालिग कन्याएँ होती हैं, यानी कि 10 साल से नीचे की जो कन्याएँ होती हैं, इनको समय-समय पर कुछ ना कुछ भोजन इत्यादि, कोई उपहार, कोई गिफ्ट वगैरह देना चाहिए।
साथ ही एकादशी एक ऐसा दिन है जो कि महीने में 2 बार ये तिथि आती है। इस समय में, इस तिथि में एकादशी को कोशिश करें कि कोई ना कोई दान इत्यादि आप ज़रूर करें। रोज़ाना अपने ईष्ट को याद ज़रूर करें, उनका स्मरण करें। हो सके तो उनका कोई यदि मंत्र आपके पास हो तो उसको उच्चारण ज़रूर करें। जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनकी तो बात यहाँ है नहीं, लेकिन जो लोग बिल्कुल भी पूजा नहीं करते या उनके पास समय नहीं है, तो केवल 2 मिनट का समय निकालकर अपने इष्ट देव को ज़रूर याद करें, उनको प्रणाम करें। माँ बाप की सेवा और उनका मान सम्मान तो खैर हमें हमेशा करना ही है। सूर्य नारायण को रोज़ाना सुबह उठकर प्रणाम ज़रूर करें। एक और ख़ास बात, आपके घर में टॉयलेट जिस भी डायरेक्शन में बना हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप टॉयलेट सीट को प्रयोग कर रहे हों, उसको यूज़ कर रहे हों, तो आपका जो फेस है वो सूर्य की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ ना हो। ये एक ऐसा वास्तु का एक नियम है जिसको बहुत कम जगहों पर बताया जाता है। मोस्टली टॉयलेट की डायरेक्शन कहाँ है इस बारे में बात होती है, लेकिन अगर टॉयलेट की डायरेक्शन इन एनी केस कुछ गड़बड़ हो भी, उसको भी सही किया जा सकता है। लेकिन आपकी जो वहाँ पर टॉयलेट सीट जो है उसका प्रयोग करते वक्त आपका फेस कहाँ रहता है, इस बात को गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में कुछ इतने ही नियम की बात करते हैं। नियम बहुत सारे हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी बाकी के कुछ और नियम को लेकर, जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको प्रयोग कर बहुत से सकारात्मक चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। और ये बहुत ही छोटी छोटी आसान सी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी भारी भरकम ऐसी रेमेडीज़ नहीं हैं जिनको हमें करने में बहुत टाइम लगे, बहुत पैसा खर्च करना पड़े या बहुत बड़ी बड़ी पूजाएँ करनी पड़े। कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ ऐसे नियम जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको करने चाहिए। अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी कुछ और अन्य नियमों के साथ। आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री